महाराष्ट्र में एक साल से चल रही राजनीतिक उठापटक गुरुवार को थम गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता, हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट के बीच विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट के फैसले को हम मुख्य बिंदुओं में आपको बताते हैं। पहला, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। दूसरा, महाराष्ट्र के गवर्नर का फैसला गलत था। तीसरा, उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। चौथा, उद्धव इस्तीफा न देते तो राहत मिल सकती थी। और पांचवा, 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर ले। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्धव बनाम शिंदे की शिवसेना के मामले को 7 जजों की बेंच को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता, हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल से विधायकों की बातचीत में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं था जिसमें असंतुष्ट विधायकों ने कहा हो कि वो सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के एक गुट के विधायकों की बात पर भरोसा करके गलती की। उद्धव ठाकरे के पास विधायकों का बहुमत नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए। मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर हुआ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। मैं मानता हूं, देखो, इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? किस सरकार को खतरा नहीं है, बीजेपी सरकार को या शिंदे सरकार को? मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का MP हूं। मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 MLA डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। 20 जून 2022 को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ सूरत और फिर गुवाहाटी निकल गए। 23 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने 35 विधायकों के समर्थन का लेटर जारी किया। 25 जून 2022 को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस दिया। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 26 जून 2022 को बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिली। 28 जून 2022 राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने को कहा। 29 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार किया। इसके बाद उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने CM पद की शपथ ली। 3 जुलाई 2022 विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दी। 4 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मामला कोर्ट में है, चुनाव आयोग कोई फैसला न ले। 23 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर किया। मार्च 2023
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे और उनके गुट के 15 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले पर बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधायक सरकार से बाहर होना चाहते हैं तो वो केवल एक गुट बना सकते हैं। पार्टी के भीतरी झगड़े सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में न्यूज रूम से। अमित जी, महाराष्ट्र की सियासत में क्या अब कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है इस फैसले के बाद में? आपका क्या आकलन है? पूजा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का कल का जो फैसला है उसमें न तो उद्धव हारे हैं और न एकनाथ शिंदे जीते हैं। ये दोनों के लिए विन विन पोजीशन है। लेकिन राजनीति में जो है वो परसेप्शन की लड़ाई होती है और इस परसेप्शन की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की तरफ दिखता है, क्योंकि यही बात उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे थे कि जो उनकी सरकार गिरी गई है या गिराई गई है वो नैतिक नहीं था और जो आधार, जो मापदंड गवर्नर ने अपनाए थे उन तमाम आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़ा कर दिया और यही नहीं कहा है कि जो विप बनाने का अधिकार है वो सिर्फ राजनीतिक दल के पास है। बहुत स्पष्ट है कि जो विप पार्टी बनाती है वो सिर्फ राजनीतिक दल तय कर सकते हैं, विधायक दल नहीं। यानी यह समझना स्पीकर का काम था और स्पीकर ने उसमें जल्दबाजी की, राज्यपाल ने उनके फैसले को अधिकृत किया और यह गलत परंपरा का एक निर्वहन हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो उद्धव ठाकरे जिस चीज को कह रहे थे वो साफ हो गई कि उनकी सरकार गलत गिराई गई। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट का यह भी दूसरा मानना था कि उद्धव ठाकरे को बिना फ्लोर टेस्ट के इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और अगर वो फ्लोर टेस्ट पर आते तो फिर उनकी सरकार बहाल की जाती। लेकिन यहां एक पेच फंसता है पूजा। वो पेच ये है कि एकनाथ शिंदे की जब सरकार बनती है तो फ्लोर टेस्ट पर वो बहुमत साबित करते हैं और ऐसी बहुमत की सरकार को कोई न्यायालय कैसे चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ये फिर दूसरा मामला हो जाता और एकनाथ शिंदे अपनी सरकार बचाने के लिए फिर कोर्ट जाते। तो ये एक तरीके से कोर्ट ने दोनों को बैलेंस किया है और परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें उद्धव को थोड़ा एज दिया है। अब उद्धव उस चीज को कैसे भुनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है कोर्ट के फैसले की तरफ से कि चुनाव आयोग अब यह तय करेगा कि सिंबल किसके पास होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को इस चीज के लिए पार्टी के साथ साथ सिंबल उनको दिया है। तो अब फिर ये दोबारा बॉल चुनाव आयोग के पास है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या लोकसभा में जो सांसद हैं इस फैसले के बाद वो एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। और कल संजय राउत ने इसको लेकर बयान भी दे दिया है कि स्पीकर पुनर्विचार करे। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहां क्या ये मामला कितना आगे बढ़ेगा ये बदस्तूर महाराष्ट्र की राजनीति में जारी रहेगा, क्योंकि कल से दोनों पक्षों ने यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की आपने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सरकार में रहने का अधिकार दिया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और एकनाथ शिंदे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। लेकिन उससे ज्यादा उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि जो मैं कह रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई। तो कमोवेश राजनीति में ये तमाम चीजें अब देखी जाएंगी। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। सदस्यता की भी तो बात है, जिनकी सदस्यता पर तलवार लटकी हुई थी, कोर्ट ने कहा कि स्पीकर तय करें। वो मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है पूजा। जो नवाम रेबिया का मामले के अंतर्गत 16 विधायकों के अयोग्यता का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 7 सदस्यीय बेंच उस पर फैसला सुनाएगी। वो फैसला जब आएगा तब आएगा। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर परसेप्शन की बात है, स्पीकर को यह देखना पड़ेगा कि क्या वो जो अयोग्य विधायक हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वाकई में वो अयोग्य हैं, क्योंकि स्पीकर अब फूक फूक कर कदम रखेगा कि ऑलरेडी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से और संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के गुट के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने स्पीकर के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो स्पीकर अब यह समझेंगे कि कहीं कोई ऐसा मामला वो अपनी तरफ से न दे दें जो फिर कोर्ट में जाए और फिर कोर्ट द्वारा किरकिरी हो। राज्यपाल की ऑलरेडी हो चुकी है, स्पीकर के कार्यकलाप पे सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुका है और विप जारी करने का जो अधिकार है उस पर भी सवाल उठा चुका है कि कैसे आप विप जारी कर सकते हैं और कैसे किसी को आप विप बना सकते हैं जबकि यह प्रोसेस चल रहा है। कोर्ट ने
साफ तौर पर कहा कि किसी भी पार्टी के अंदर अगर कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होता है तो उसका कोई आधार नहीं होता है जो आप फ्लोर टेस्ट बुलाते हैं। फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए एक परिपक्व चीज चाहिए, और वो भी तब चाहिए जब विधानसभा का सत्र अधिवेशन में हो। सत्र अधिवेशन में नहीं था। आपने देवेंद्र फडणवीस के कहने पर एक अविश्वास का प्रस्ताव ले आए। वो कैसे ले आए, इस पर कोर्ट ने कल सवाल किया था। उसके जवाब में जो कोश्यारी, जो राज्यपाल थे तात्कालीन, उन्होंने कहा कि मैं कोई कानून का छात्र नहीं था, मेरे सामने जो स्थितियां आई मैंने उसके हिसाब से उन स्थितियों का अवलोकन कर अपने हिसाब से फैसले लिए। लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, अगर किसी राज्य में 356 लगाना है या किसी राज्य में दूसरी सरकार को पद पर बिठाना है, उस समय कानूनविदों की सलाह ली जाती है। क्या राज्यपाल ने उस वक्त कानूनविदों की सलाह ली? और अगर लेते तो शायद इस तरह की नौबत नहीं होती। यह कोर्ट का पूर्णतया कहना था। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी देने के लिए।